Students, yesterday we have read about the synthetic fibers and plastics and different type of plastics. कौन कौन से फाइबर्स हमने पढ़े थे? आर्टिफिशियल सिल्क जिसे कहते हैं, रेयन, नायलॉन और रेयन नायलॉन था, पॉलिएस्टर था, टेरिलीन था और पॉलीइथाइलिन हेफ्थलेट. Now we will start the next fiber, that is the acrylic fibers और एक्रिलिक फाइबर्स को हम दूसरा जो वर्ड होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज द एक्रिलॉन और ऑर्लॉन. एक्चुअली इन विंटर एवरीबडी वियर्स स्वेटर्स. हर व्यक्ति जो होता है स्वेटर का इस्तेमाल करता है सर्दी में. उसके अलावा वी यूज़ द ब्लैंकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं. आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो एक्चुअली आपको वूल दिखाई देती है मार्केट के अंदर, तो वो वूल जो होती है वो वूल नहीं होती है, वो नेचुरल वूल नहीं होती है. एक्चुअली वो एक अपने आप में सिंथेटिक वूल होती है जिसे हम कहते हैं एक्रिलिक या एयरलॉन या एक्रिलॉन. ये जो होती है वो बेटर होती है आपकी नेचुरल वूल से. उसके अलावा लेस एक्सपेंसिव होती है, वो थोड़े कम की एक्सपेंसिव होती है, मतलब कि आपको थोड़ा कम रेट में वो मिल जाती है नेचुरल की तुलना में. और यह जो बनाई जाती है हम एक्रिलिक किससे बनते हैं? दैट इज़ द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल. मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल किससे बनाता है? LONI. एक्रिलोनाइट्राइल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल. इसके अंदर क्या होता है कि हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल वी गेट द एक्रिलिक फाइबर्स. और एक्रिलोनाइट्राइल हम कैसे करते हैं? दैट इज ये हमको कैसे मिलता है? जो डिफरेंट तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रोसेस करके हम लोग बनाते हैं एक्रिलोनाइट्राइल. पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है और बनता है हमका एक्रिलोनाइट्राइल. आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइट वी गेट द एक्रिलिक फाइबर. हमको एक्रिलिक फाइबर मिलते हैं, बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल दे आर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग. मतलब मौसम के अकॉर्डिंग में बड़े अच्छे होते हैं कि यानी आपको गर्मी ना, सर्दी ना लगे, तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं. अब इसके यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहले यूजेस आते हैं, दे आर यूज्ड फॉर हैंड निट स्वेटर्स. यानी कि पहले नंबर कौन सा हो गया? हैंड निट स्वेटर्स. यानी कि जो हाथ से लेडीज स्वेटर बनाती है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है. दूसरा नंबर हमने क्या किया? मेकिंग ब्लैंकेट और शॉल्स बनाए जाते हैं. ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इसके ऊपर से. अगर हम तीसरी बात करते हैं तो जो ये तो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और उसके अलावा क्या होता है? दे आर द वूलन, वार्म एज द वूलन कंपेयर. ठीक है. और वेरी चीप. यानी कि कौन कौन से आ गए? वेरी चीप हो गए, चीप हो गए, वार्म हो गए, आपके गर्म भी है बहुत, और लाइट वेट है आपके. तो इतनी सारी क्वालिटीज़ होती है इसके अंदर होते हैं एक्रिलिक फाइबर्स. यानी आप जब मार्केट में जाते हैं तो बेटा मत सोचिए कि आपको बहुत सही रेट में मिल गया, यानी कि वो प्योर वूल है. नहीं, वो प्योर वूल नहीं होती है, वो आती है आपके एक्रिलिक फाइबर्स या एक्रिलिक वूल जिसे हम कहते हैं, वो होती है. लेकिन ये काफ़ी अच्छी होती है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये ख़राब होती है, बट दिस इज़ द आर्टिफिशियल नॉट द नेचुरल. अब आता है आपका नेक्स्ट कोरोसिल. क्या बोलते हैं अपन? 6 नंबर पे आता है कोरोसिल. देखिए KOROSEAL. कोरोसिल क्या होता है? विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन होता है. ये किसका पॉलीमराइजेशन होता है? ये जो होता है पॉलीमराइजेशन होता है विनाइल क्लोराइड का. अब कोरोसिल का क्या यूज़ होता है? ये मतलब देखिए कोरोसिल और एक्रिलिक फाइबर्स में क्या अंतर होता है? देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द कोरोसिल. एक्रिलिक फाइबर्स क्या होता है? वो आपका एयर प्रूफ होता है. एक्रिलिक फाइबर क्या होता है? एयर प्रूफ होता है. लेकिन कोरोसिल क्या होता है? एयर प्रूफ एज वेल एज
वाटर प्रूफ एज वेल एज कैसा होता है बेटा, वाटर प्रूफ होता है, यानी कि एयर प्रूफ तो है ही है इस और वाटर प्रूफ भी होता है। जब दोनों ही इसके अंदर हो गए तो उसके अंदर क्या होता है कि रेनी सीजन में बहुत अच्छा काम आएगा ये, ठीक है। उसको बनाने के लिए यूज्ड कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ द सिल्क रेयन और काइनन टू मेक द वाटर प्रूफ बनाने के लिए जो होते हैं वो रेनी सीजन में होते हैं। उसके अलावा जो बाथरूम के अंदर कर्टेंस बनते हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर प्रूफ तो है और एयर प्रूफ भी है, ना तो हवा आने देगा और ना ही पानी आने देगा। अब हमने देखा सिंथेटिक फाइबर्स। अब पहले हमने जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नंबर 2 इज द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स हाउ कैन यू, सिंथेटिक फाइबर मीन्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसके एडवांटेज है, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक फाइबर को। नंबर 1, दे हैव अ लाइट लस्टर। क्या होता है उसके अंदर? लाइट लस्टर होता है, माने लस्टर माने चमक, यानी कि एक हल्की चमक उसके अंदर पाई जाती है न, और दे लॉन्ग लास्टर, लाइट लस्टर, लॉन्ग लास्टिंग माने कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि ड्यूरेबल होते हैं। लॉन्ग लस्टर होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, नेचुरल, दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, डू नॉट श्रिंक, डू नॉट श्रिंक माने कि वो जो वॉश करते हैं अपन उस टाइम में वो श्रिंक नहीं करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्लिकली, बहुत ही आसानी से जो होता है क्लीन जो होता है वो ईजीली होता है, ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, उसके अंदर कहीं जो होते हैं नीड नॉट आयरनिंग, किसी भी तरह की उसके अंदर आयरनिंग यानी कि प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर, और सबसे बड़ी बात यह होता है कि दे आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि वो जो होते हैं वो कम महंगे होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फाइबर्स। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। Now we are talking about these are the advantage and now the come to the disadvantage. Disadvantage माने कि आपको क्या उससे हानियां है, क्या उसका डी बेनिफिट्स है, माने कि क्या, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज कौन सा हो गया, दे कैन मेल्ट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी कि व्हेन दे गेट द एनी टाइप ऑफ टेम्परेचर, अगर जरा सा भी उनको एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिल जाता है तो दे मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू द बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो अपन इसके लिए कहते हैं बर्न एंड स्टिकी, बर्न एंड स्टिकी मतलब बहुत जल्दी तो जल जाते हैं, और स्टिकी माने चिपक जाता है हमारी बॉडी के, और उसके अलावा क्या करते हैं छोटे छोटे बॉल्स जैसी वो बना लेते हैं हाई टेम्परेचर पर। देखिए इसीलिए आपके पास में क्या होता है, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क इन द किचन। जबकि आप अपने किचन में काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे गेट चार्ज इन द ड्राई वेदर, गेट चार्ज इन ड्राई वेदर। देखिए जिस समय में आपका वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उस वक्त में क्या होता है इलेक्ट्रिकली दे आर चार्ज, उसके आपको क्या होगा कि एक स्पार्किंग दिखेगी, एक लाइट निकलती हुई दिखेगी। जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो रात के टाइम के, अगर आप उन ड्राई वेदर के अंदर अगर रात के टाइम देखें तो इन ब्लैंकेट्स में से आपको एक स्पार्किंग निकलती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, दोज स्पार्क्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकली चार्ज, दीज इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम। और इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर इस तरह से हो जाता है तो क्या होता है, वो एक स्किन प्रॉब्लम जो होता है वो क्रिएट करता है। और इन कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि पानी को नहीं सोखते। जब पानी नहीं सोखते तो मतलब दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट आपका वाटर से, मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी में से कौन सा वाटर निकलेगा, स्वेट माने पसीना जो होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो देयरफॉर द क्लॉथ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी अनकंफर्टेबल इन द स्पेशली इन द समर सीजन एंड रेनी सीजन। जो गर्मी का मौसम है और बारिश का मौसम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये अनकंफर्टेबल होता है। दिस ड्रॉबैक इज पार्टली ओवरकम बाय ब्लेंडेड विथ कॉटन और वूल, यानी नेचुरल। अगर हमारे पास में इस तरह की कोई समस्या होती है कि वो जो होता है वो हमको क्या हो रहा है, जो अनकंफर्टेबल है रेनी सीजन में, तो हम उसको क्या करते हैं कॉटन और वूल के साथ में मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे
कॉट, तो टेरिलिन आपका सिंथेटिक है, लेकिन आपने उसको क्या किया, कॉटन के साथ में बना दिया, तो टेरिकॉट हो गया। तो टेरिकॉट जो होगा वो आपसे प्योर, जो आपने अगर टेरिलिन लिया तो उसकी तुलना में जो टेरिकॉट बनेगा, क्योंकि ये ब्लेंडेड फैब्रिक हो गया, और वो आपके लिए बेटर होगा। इसी तरह से जब हम उसको टेरिलिन को वूल के साथ बनाते हैं तो आपका टेरी वूल बन जाता है, यानी कि नेचुरल फाइबर हमने वूल ले लिया तो वो आपको क्या बना, टेरी वूल बन गया। और टेरी वूल जो होता है प्योर टेरी वूल से, टेरिलिन से बेटर होता है, एंड दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। एक देखिए सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है उसका, वो क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल। वो क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दैट्स वाई दे क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, वो एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है हमारी, टू डिटरमाइन रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। एक्चुअली वी वांट टू नो दैट विच फाइबर विल एब्जॉर्ब मोर वाटर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा फाइबर जो होता है वो ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। रफली हम क्या करते हैं, 2 क्लॉथ लेते हैं। 2 क्लॉथ कौन से ले लिए, एक साइज़ के लिए ज़्यादातर हम ले लेते हैं आधा मीटर। आधा मीटर लेने के कपड़े लेने के बाद में हमने कौन कौन से कपड़े लिए, एक हमने सिंथेटिक फाइबर ले लिया और दूसरा हमने लिया नेचुरल फाइबर, और 2 सेपरेट बकेट लेंगे, उसमें बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, दोनों 2 सेपरेट हमने बकेट ले लिया, एक के हमने सिंथेटिक फाइबर डाला है और दूसरे के अंदर प्योर कॉटन डाला है। और उसके बाद में हमने क्या किया कि पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम ले लेते हैं, 10 मिनट 5 मिनट कुछ भी, वो डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो उतनी देर के लिए हम उसको क्या करते हैं, सोक करके रखते हैं, कपड़े को भिगो के रखते हैं। आफ्टर दैट वी विल टेक आउट एट द सेम टाइम, मतलब दोनों को एक ही टाइम पे हम लोग टेक आउट करेंगे, निकालेंगे एंड लीव इट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो होता है वो स्प्रेड कर देंगे इन द सन फॉर द फ्यू मिनट्स मतलब अगर आपने सिंथेटिक फाइबर को लिया है 5 मिनट तो वो भी आपका 5 मिनट का ही टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक कपड़े को ज़्यादा टाइम दे दिया और दूसरे को कम दे दिया। तो सन में क्या किया आपने, कपड़े सुखाते हो आप उस तरह से। आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम यू विल सी दैट विच फाइबर है, विच फैब्रिक, जो हमने फैब्रिक लिया है कौन सा वाला जो है, दैट हैव द वेट, जिसके अंदर ज़्यादा वेट है। देखिए जो सिंथेटिक फाइबर होगा उसके अंदर क्या होगा, पानी सारा का सारा निकल जाएगा, क्योंकि दे डू नॉट एब्जॉर्ब द वाटर, तो पानी इसके अंदर बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो बहुत लाइट हो जाएगा। लेकिन जो आपका कॉटन वाला कपड़ा होगा, कॉटन वाला फैब्रिक होगा, वो क्या होगा कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो तो स्वेट भी एब्जॉर्ब करता है, वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, तो इतनी आसानी से उसका जो था पानी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ पर उसका जो कॉटन वाला होगा, नेचुरल वाला होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा। ओके, ये एक ऐसी एक्टिविटी है बेटा, इसको अगर आप चाहो तो अपने घर में आसानी से करके देख सकते हो, इसके अंदर कहीं कोई रिस्क नहीं है। पर एक बार आप जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हो तो अपने पेरेंट्स को बताने के बाद ही करें, तो उससे क्या होगा अननेसेसरी की जो आपकी डांट पड़ने वाली है ना कि आप क्यों बाल्टियाँ ले रहे हैं, क्यों घर गंदा कर रहे हैं, तो वो आपका बच जाएगा। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर्स। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं हमको, गुण देखने हैं किसके, सिंथेटिक प्लास्टिक के या सिंथेटिक फाइबर के। देखिए सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, एक सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर। देखिए दोनों का अंतर याद करिए, प्लास्टिक क्या हुआ, कोई चीज़ हो गई आपके पास में, और फाइबर अगर हमने बोला है तो फाइबर क्या हुआ, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑल काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स कैन बी इजीली मोल्डेड। जितनी भी तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आसानी से मोड़े जा सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर इन अ वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक, जैसे फाइबर होता है वैसे ही प्लास्टिक होता है, लेकिन एक उनके अंदर डिफरेंट क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सच प्लास्टिक दैट ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट, जो कि बहुत ही बारीक फाइबर कौन सा हो गया, बहुत ही बारीक धागे के रूप में उसको हम चेंज कर सकते हैं या सिंथेटिक फाइबर के रूप में चेंज करते हैं। अब इसी की तरह से जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर है, नायलॉन और पॉलिएस्टर को अगर हम लोग देखते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर वो क्या होता है, हमारे कॉम्ब बनाने के, जैसे हम सुबह सुबह बाल बना के आते हैं कॉम्ब, नायलॉन का जो ब्रश होता है टूथ ब्रश, और जिप फास्टनर्स मैंने आपको बताया था ना कि जिप में जो लगा हुआ था, एक तो जिप का हुक होता है जिससे हम उसको ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, और एक आपका जिप फास्टनर्स तो जिसके रनर जो होता है जिसके साथ में जिप हुक चलता है, ठीक है। उसके बाद में वॉशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ें हम लोग प्लास्टिक की बना लेते हैं, लेकिन नायलॉन पॉलिएस्टर इन सब के बनाते हैं, लेकिन इन दिस स्टेज नायलॉन एंड पॉलिएस्टर का प्लास्टिक, जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो प्लास्टिक कहलाता है। लेकिन
जब हम उससे बहुत छोटे छोटे तार खींच लेते हैं, फिलामेंट्स निकाल लेते हैं उसके, तो देन ऑन एन स्पन दे मेक फ्रॉम द फाइबर्स, हम उसको क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड। उसको हमने क्या बोलना है, सिंथेटिक फाइबर हो गया है, मैन मेड होता है। और सिंथेटिक फाइबर क्या काम में आएगा, बहुत सारे काम में आ जाएंगे। जब फाइबर आपके पास में आ गया तो उससे आप नीटिंग का, प्रोसेसिंग का, कई सारे आगे काम हो सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी सिलाई जो काम होता है उसके अंदर धागा काम में आता है। अब सिलाई के अंदर आपके कपड़े भी सिलने होते हैं, मोची को जो होता है तो उसको अपनी चप्पल सिलनी होती है, ठीक है। और अगर हम डॉक्टर्स की तरफ से जाएं तो उन्हें हमारे हाथ पैरों को सिलने होते हैं। जब हम लोग टूटी फूटी कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, और जब टाँके लगते हैं, कई बार देखा है आपने, तो वहाँ पे भी एक धागे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, तो प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब बेटा प्लास्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर वन में क्या हो गया, वेदर रेजिस्टेंस। वेदर रेजिस्टेंस का क्या हुआ, मतलब उसके अंदर मौसम से रिलेटेड कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंथेटिक plastics are not affected by air, water, soil, thus they are non biodegradable। और जिस तरह से वो non biodegradable होते हैं, that is where they are used to store all kinds of things, जिसके अंदर केमिकल भी शामिल है। सभी चीज़ों को हम लोग स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं क्योंकि वो बेटर रेजिस्टेंस है। दूसरा नंबर होता है लाइट वेट। सिंथेटिक फाइबर इज ऑलवेज लाइट वेट, हमेशा उसका जो वजन होता है वो बहुत ही कम होता है, लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है ना। सच एज नेचुरल जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है उसकी तुलना के अंदर क्या होता है, लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड नंबर आता है केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस में क्या आ गया बेटा, केमिकल रेजिस्टेंस में दे डू नॉट इफेक्ट एनी विद द इफेक्ट, एनी टाइप ऑफ केमिकल कैन नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक। प्लास्टिक के साथ में किसी तरह का कोई जो इफेक्ट नहीं होता प्लास्टिक के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा जितने भी एसिड वगैरह आते हैं जनरली हम लोग उसको प्लास्टिक की बोतल में रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ें होती है जैसे कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये जब कभी भी इन चीज़ों से, एसिड या एल्कलाइन चीज़ों से इफ़ेक्ट करती है, टच में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो वो जो होता है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? सिंथेटिक फाइबर्स दे आर मच मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं उसके बिल्कुल भी एकदम से क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होती है उनके पास में, एल्कलाइन होते हैं, एसिड होते हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसुलेशन, नेक्स्ट आपका आता है इंसुलेशन। इंसुलेशन में बेटा क्या आ जाएगा, प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। प्लास्टिक्स क्या होता है, दे आर इंसुलेटर टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम। प्लास्टिक्स क्या करते हैं, अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देते हैं। दैट्स वाई वायर मेड फ्रॉम द कॉपर आर कवर्डेड बाय द प्लास्टिक। जो कॉपर की वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, आपकी बिजली आती है उसके अंदर जो कवर, उसको किससे कवर किया जाता है, प्लास्टिक से कवर किया जाता है। और उसके अंदर हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। जो हैंडल्स होते हैं वो, उसके अलावा कुकर के हैंडल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आयरन आप करते हैं, प्रेस जिसको बोलते हैं, उसके हैंडल्स दे आर ऑल्सो मेड ऑफ द प्लास्टिक्स बिकॉज प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स। They have the insulation capacity, they do not allow to heat and electricity to flow from them. Toughness of tensile strength.
टफनेस ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ। आप बताइए कि टफनेस ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ, तो आपको क्या कहता है, सिंथेटिक फाइबर्स कैन विदस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। इतना टफ होते हैं कि बहुत सारा जो फोर्स होता है, बहुत सारा वेट जो होता है वो सहन कर लेते हैं। दे कैन बियर अ लॉट ऑफ वेट विदाउट गेटिंग ब्रोकन, बिना टूटे हुए। एग्जाम्पल होता है सिंथेटिक का जो एक थ्रेड होता है, एग्जाम्पल होता है, तो दे कैन विदस्टैंड अ लॉट ऑफ वेट एज कंपेयर टू द थ्रेड ऑफ कॉटन ऑफ सेम थिकनेस। यानी कि एक आप धागा लीजिए कॉटन का और दूसरा धागा लीजिए प्लास्टिक का, तो आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्लास्टिक का धागा जो होता है वो ज़्यादा वेट को रेजिस्टेंस करता है, जबकि कॉटन या नेचुरल दूसरा जो अदर होगा वो नहीं कर पाएगा। अब तीसरा लास्ट आता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, जिसे आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं, मतलब देखने में जो चीज़ होती है, दैट इज द अपीयरेंस। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है उसको हम ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। आपने देखा हुआ ट्रांसपेरेंट भी होता है। देखिए बकेट अगर आप देखें तो लाल, पीली, हरी, नीली, आपको सब तरह की बकेट दिखाई देती है। लेकिन अगर आप कंटेनर देखते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है कि हमको मालूम पड़ जाए कि किचन में जो हमने कंटेनर रखा है उसमें कौन सी दाल है, कौन से चावल है, किस में क्या रखा हुआ है। तो बिना विदाउट ओपनिंग द लिड वी कैन एज्यूम दैट what is the material is kept inside the, कौन सा मटेरियल है जो हमने रखा था, तो हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। और उसके लिए क्या डिमांड होती है कि वो जो तक आपका जो कंटेनर है वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एज लाइक अ ग्लास। तो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज द ट्रांसपेरेंट ग्लास फॉर, और उसके अलावा दे कैन बी मेड इन एनी डिजायर्ड कलर और टेक्सचर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट कई तरह के, जैसा भी आपको चाहिए सारे के सारे आप सब तरह से बना सकते हो, अलग अलग कलर देके भी बना सकते हो, उसको ट्रांसपेरेंट भी बनाते हो। तो इन टूडेज इज plastic is very important and useful for us. Now raw materials for synthetic plastics we will do it on next day. Okay beta, if you have any problem you can consult me. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया था क्रॉप एंड मैनेजमेंट, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मत सोचिए, ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में हम लोग एक PDF दे देंगे जिसके अंदर आपके इसके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा दूंगी और उसके भी क्वेश्चन आंसर्स बाकायदा आपको PDF मिल जाएगा और यू कैन डू इट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।